जय हिंद बच्चों, आज आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन है पहला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है लेकिन हम क्या मानेंगे? परिमेय। हम जानते हैं कि कभी भी बबूल के पेड़ में आम नहीं फरेगा, लेकिन मान लेते हैं कि इस बार नहीं फरा होगा तो अगला साल कहीं फर जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या ही होगा, लेकिन हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहां हम सब जानते हैं कि P/Q बराबर क्या है? √5, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो जहां P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर में नहीं है 0। इतना बात लिख देंगे। अब इधर √5 है तो √5 को रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? वर्ग करेंगे। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग कीजिए। P/Q इसका स्क्वायर करेंगे, √5 इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो यह क्या होगा? रूट हट जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, P² में Q, एक Q को हम तिरछा गुना कर देंगे 5Q। अब यह देखिए, यह क्या है? यह भिन्न है। यह क्या है? भिन्न है, किंतु यह क्या है? तो यह पूर्णांक है, और भिन्न और पूर्णांक कभी एक होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक। कोई कहता होगा कि जैसे 4/2 और 2, यह दोनों बराबर होगा, काटेंगे तो 2 दूना 4। तो भिन्न कहिएगा कि भिन्न तो बराबर हो गया, लेकिन भिन्न कैसे बराबर हो गया? यहाँ तो कट नहीं रहा है, यानी कि यह भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः यह क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या गुनी है? त्रिगुणी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दो संख्या का अंतर, तो x और y, यानी कि मान लीजिए कि पहला संख्या x होगा, दूसरा y होगा। दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव। दोनों का अंतर कितना है? 26। इसको इक्वेशन नंबर 1। और आगे बोला है और एक संख्या जो दूसरी संख्या क्या गुनी है? त्रिगुणी है। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या हम क्या माने? y, यानी y का क्या गुना है? त्रिगुना। तो 3 से गुना कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखिएगा x के स्थान पर, तो x के स्थान पर कितना? 3y माइनस y बराबर कितना? 26। अब यहाँ पर 3y में से 1y चला जाएगा तो कितना? 2y बचेगा। 26। अब गुना कीजिए, 13 दूना 26। तो y का मान कितना आ गया? 13, यानी कि दूसरी संख्या हमारा 13 आ चुका है। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y, यानी 3 गुने 13, यानी कि पहला संख्या जो हमारा आ जाएगा 39।
एक संख्या 39 आ जाएगा और दूसरा संख्या 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की त्रिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनी की आयु कितनी होगी? चलिए सिंपल समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व, अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नूरी और सोनी की वर्तमान आयु क्या होगी, नहीं जानते तो पहले हमको मान लेते कि x वर्ष के रहा होगा कौन, सोनू, और नूरू y वर्ष के रहा होगा। ठीक है, जो पूछे क्वेश्चन उसको मान लेंगे। तो मान लेते हैं, पहले क्या बोला है, नूरी और सोनू की आयु कितनी, तो नूरी के मान लेते हैं कि x रहा होगा उसकी आयु, तो लिख दीजिए माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु जो है कितना है, मान लिए कि x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु जो हो जाएगा y वर्ष मान लेते हैं। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर मान लीजिए आप ही कि अगर अभी आप 1 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि x-5 रहे होंगे। अगर किसी का उम्र अगर 20 है तो 5 साल पहले जाना होगा तो 5 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक उसी प्रकार अभी x वर्ष के नूरी, तो 5 वर्ष कितना रहा होगा, x-5 वर्ष के रहा होगा, यानी x-5 कर देंगे। तो यह किसका हो गया, नूरी के। ठीक है, लिख दीजिए आप प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x-5, और सोनू का भी आयु जो रहा होगा y-5, क्या है कि 5 साल पहले के हम आयु ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोला है कि सोनू के जो है ना, सोनू की आयु यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, सोनू की आयु की क्या गुनी है, त्रिगुनी है। ये सोनू है, आई नूरी है, तो सोनू का जो आयु है, नूरी का जो आयु है, सोनू के आयु का क्या गुना है, त्रिगुना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सोनू के आयु से 3 गुना कर देंगे। चलिए तो अब कीजिए x-5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y और माइनस 5 3 15। अब हम चर संख्या को एक साइड कर लेंगे और चर संख्या को एक साइड। तो चलिए x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 3y बराबर में -15 है, और ये माइनस में है 5 तो इधर चल जाएगा प्लस में 5। चलिए x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो -10। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आगे प्रश्न में फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान है, तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, अगर आप अभी 1 साल के तो 10 वर्ष बाद जाना है तो x + 10। तो लिखेंगे नूरी का आयु जो है कितना है, पहले नूरी बोला है तो नूरी का आयु x था, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 10। और सोनू भी कितना होगा, 10 साल के बाद, अगर सोनू y वर्ष के हैं तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, y + 10। अब जो क्वेश्चन में बोला है कि नूरी की आयु जो है ना, सोनू की आयु की क्या गुनी है, 2 गुनी है। तो ये सोनू है, सोनू की आयु की क्या गुनी, 2 गुनी है नूरी की आयु। दोनों का आयु है इसलिए दोनों का आयु है इसलिए आपस में दोनों क्या करेंगे, बराबर, 2 से गुना हो गया। चलिए अब गुना कीजिए, यानी x + 10 बराबर में हो जाएगा 2y, अब प्लस में कितना, 10 दूना 20। अब चार संख्या को एक साइड कर लीजिए, यानी x - 2y बराबर 20, प्लस में 10 है तो उधर जाएगा माइनस में 10, यानी x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हमको देखना है कि एक x और यहाँ दोनों कट रहा है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 हमारा जो आया है x - 3y, x - 3y बराबर कितना, -10। और समीकरण 2 जो आया है x - 2y बराबर में 10। चलिए एक रंग तो घटा के, अब x में प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, अब x प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, 3y प्लस में माइनस में 3y है, ये माइनस में कितना है
प्लस में अब 2y हो जाएगा, ठीक है। तो 3y में से प्लस में अब है 2y, तो प्लस में 3y में से 2 आ जाएगा, तो माइनस कितना y, 1y बचेगा, और -10 और -10 तो कितना हो जाएगा -20। अभी माइनस से माइनस कटेगा, y का मान आ चुका है कितना 20, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए, 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा जो है x माइनस 2y बराबर में 10। चलिए x है तो x, y के स्थान पर कितना रखना है, 20 रखना है, रख दिए। बताइए 20 गुना 40 बराबर में 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में, तो x का मान कितना आ गया 50। अब हम क्या मान से लिख देते हैं, अतः किसका पूछा था, नूरी की, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की जो वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम क्या माने थे, नूरी की x माने थे, यानी x का मान कितना आया है, तो x का मान जो हमारा है 50, यानी कि नूरी का जो आयु होगा कितना वर्ष की होगी, 50 वर्ष के। तथा सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू का जो वर्तमान आयु होगा y माने थे, तो y का मान कितना आया 20, यानी कि सोनू जो रहा होगा क्या वर्ष का रहा होगा 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंश और हर की चर्चा है, तो पहले मान लेते हैं कि अंश रहा होगा x तथा हर कितना हुआ, तो लिख लीजिए। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो हमारा हो जाएगा x/y। चलिए प्रश्न से क्या कर रहा है शीशा में, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न हमारा है x - y, तो अंश में कितना घटाया जाता है 1। तो जैसे अगर आप अंश में 1 घटाइएगा तो वह भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाती है, कितना हो जाती है 1/3। चलिए फिर से गुना पहले कर लीजिए, 3 से x में गुना कीजिएगा तो 3x, और 3 से 1 में तो 3, ठीक है, और y से 1 में गुना कीजिएगा तो y। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस में चला जाएगा y, और माइनस में 3 है तो आ जाएगा प्लस में, इसको इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्न में बोला है कि 1/4 हो जाती है जब हर में क्या जोड़ दिया जाता है 8, तो भिन्न हमारा है x/y, उसको अगर आप हर में 8 जोड़िएगा तो वह भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। फिर उसी प्रकार गुना करेंगे हम, चलिए गुना कीजिए, 4 से x में अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और इधर y + 8 के y + 8 हो जाएगा। चलिए कितना है, फिर से गुना करेंगे तो 4x के 4x, और बराबर है तो बराबर दीजिएगा, y से 1 में गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा, और 8 से 8। चलिए अब x चर संख्या को एक साइड कीजिए, माइनस में y चला जाएगा, प्लस में 8 इधर, बराबर के साथ प्लस में 8 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए ये y बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए कट ही रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, और एक है 4x - y बराबर 8। चलिए घटाइए, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस,
प्लस प्लस माइनस। अब 3x में से 4x जाएगा तो माइनस x बचेगा, माइनस में प्लस में कट जाएगा, 3 में से 8 जाएगा तो माइनस कितना 5 बचेगा। x का मान हमारा आ चुका है 5। अब x का मान समीकरण कितना में रखना रखिए, समीकरण 1 में या 2 में रखिए। समीकरण हम 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है हमारा 3x और माइनस y बराबर 3। चलिए x के स्थान पर 5 रखिए, 3 गुने 5 माइनस y बराबर 3, 5 3 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y बराबर हो जाएगा 3, प्लस में आ जाएगा माइनस में, माइनस y बराबर जो आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान आ चुका है 12। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो हमारा हो जाएगा भिन्न यानी x बटा y था, तो भिन्न जो हो गया भिन्न x का मान बोलिए कितना आया 5 और y का मान बोलिए कितना 12, तो 12 यानी कि 5 बटा 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा है कि एक राजमार्ग है, ठीक है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। तो मान लीजिए कि एक राजमार्ग है, ठीक है, A और B है। क्या है A और B एक राजमार्ग है और दोनों जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार A से, ठीक है, एक कार A से तथा दूसरी कार जो है B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यानी कि एक कार A से चलती होगी तो दूसरा कार जो है B चलता होगा, दोनों एक ही समय में चलता है तो प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटों पश्चात मिलती है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों की कार की चाल ज्ञात कीजिए। पहला बात याद रखिएगा कि जब कोई भी कार हो या गाड़ी, ठीक है, एक ही दिशा में चलेगी तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई अगला आदमी भाग रहा है, उसको हम पीछे पीछे दौड़े एक ही दिशा में, तो क्या होगा, हमको देर लगेगा, समय यानी कि बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगला आदमी विपरीत दिशा उधर से आ रहा है, हम इधर से जाएंगे तो जल्दी। यानी सिंपल बात हम समझाना चाहते हैं कि एक दिशा में चाल क्या होगा, अगर एक दिशा में चाल रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, और विपरीत दिशा में क्या होगा, घटेगा। तो मान लेते हैं कि ए का जो चाल रहा होगा x रहा होगा, अब बी कार के चाल कितना रहा होगा y। तो लिख लीजिए, माना कि कार ए की चाल कितना रहा होगा, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तथा कार बी की चाल कितना रहा होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन करा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, सॉरी एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा पश्चात मिलती है। तो बताइए, आप पहले चाल हमको ज्ञात करना है ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो एक ही दिशा में अगर चलती है, देखिए करा कि एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती है। तो एक ही दिशा में हम बताए हैं कि कार x है और दूसरा कितना है y है। एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा, घटेगा, यानी x माइनस y। दूरी कितना है 100, तो 100, समय कितना लेता है 5 घंटा, तो 5 लिख देंगे, 20 25 100, यानी x माइनस y बराबर कितना आ गया 20। पुनः प्रश्न चलिए कराए कि यदि वे विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ेगा, यानी x प्लस y, ठीक है। विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा कम, यानी 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, यानी 1 घंटा में मिल जाता है। तो दूरी तो हमारा 100 है, 1 घंटा समय लेता है तो 1 से भाग करेंगे। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, 1 से भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समीकरण 1 हमारा जो ये क्या है, यह है, और
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए, एगो एक्स है एगो एक्स, तो कितना है 2x, प्लस में माइनस में कटेगा 20 और 100 कितना हो जाएगा 120, काटिए 60 दूना 120, यानी x का मान हमारा आ चुका है 60। x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए, आ जाएगा y का मान। रखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारा x माइनस वाई बराबर 20, x का स्थान पर 60 रखिएगा, माइनस वाई बराबर जो 20 है प्लस में है तो माइनस में 60 चला आएगा, तो माइनस वाई बराबर आ चुका है हमारा 20 में से माइनस 60 देगा तो माइनस कितना बचेगा 40, कटेगा y का मान कितना 40, यानी एक कार की चाल जो रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बी का जो कार का चाल रहा होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम बताएं कि धारा के जब आप एक ही दिशा में जाइएगा ना धारा में तो चाल जुड़ जाएगा, धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है, धारा के एक ही दिशा में चलिए तो चाल जुड़ेगा और धारा के अगर विपरीत दिशा में चलिएगा तो चाल क्या होगा घट जाएगा। तो ऋतु करा कि ऋतु धारा के अनुकूल, हमें क्या क्वेश्चन पूछा पहले समझ लीजिए कि बोला है कि उसकी स्थिर जल में न तैरने की चाल, यानी कि किसकी ऋतु की तथा धारा की चाल। तो मान लेते हैं कि ऋतु के रहा होगा x किलोमीटर प्रति घंटा तैरने की चाल और धारा की कितना रहा होगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो लिख लीजिए माना के अनुकूल या प्रतिकूल दिया है, क्या बोला है धारा के प्रतिकूल। तो मान लेते हैं माना कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है धारा के दिशा में और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो मान लेते हैं माना कि धारा के अनुकूल, अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितना रहा होगा x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। हम बोले हैं कि धारा की एक ही दिशा में रहेगा तो चाल क्या होगा जुड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी x प्लस वाई धारा के दिशा में हम बात करेंगे। तो धारा के अनुकूल कितना हम बताते हैं, यानी कि चाल ज्ञात करना, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय, हम लिख दिए छोटा सा, ठीक है। चाल, तो चाल जो हो गया x प्लस वाई यानी कि धारा के दिशा में जा रहा है, अनुकूल 2 घंटे समय लेता है, 20 किलोमीटर दूरी 20, ठीक है। तो 20 और समय कितना लिया है 2 घंटा, तो 2 से भाग करेंगे 10 दूना 20, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे बोला है कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल में चाल क्या होगा घट जाएगा, तो लिखिए x माइनस वाई, तो कितना चाल हो गया, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरता है, तो 4 क्या घंटा में 2, तो 2 से भाग कीजिए, समय हमारा 2 है तो 2 दूना 4। हमारा दूसरा समीकरण भी आ चुका है x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, जोड़िएगा 1 x x तो 2x, माइनस में प्लस में कटेगा 10 दूनी 10 और 2 12, काटिए 6 दूना 12, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब x का मान जो भी रखना है समीकरण रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, यानी x माइनस वाई बराबर 2, चलिए x का मान कितना है 6, तो 6 रखिए, आ जाएगा माइनस वाई बराबर में 2, प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में 6, तो माइनस वाई बराबर कितना -4,
कटेगा, y का मान कितना आ गया 4। तो हम क्या माने थे, ऋतु के चाल हो जाएगा कितना x यानी कि 6 किलोमीटर और धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो दो संख्या ज्ञात करना है। तब मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मान लेते हैं x। तो बताइए कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, टोटल योग है 27। तब पहला संख्या में से अगर हम दूसरा संख्या को घटा, देखिए दोनों संख्या का योग, जब पहला संख्या x है तो पहला संख्या को हमको घटाना होगा तभी दूसरा संख्या आ जाएगा। योग में से पहला संख्या को घटाएंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा। जिनका योग कितना है 27 है, तो हम क्या करेंगे x माइनस कितना कर देंगे 27, तो हमारा जो आ जाएगा ये दूसरा संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से। अब दोनों का गुणनखंड कितना होता है 182। तो पहला संख्या हमारा x आ गया और दूसरा संख्या x माइनस 27। दोनों का गुणनखंड बोला है तो दोनों का गुणनखंड कितना है 182। कितना है 182। तो 182 किए गुना कीजिए, x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर और 27 x में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 27x और 182 है तो 182। चलिए x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में इधर आ जाएगा 182 माइनस में बराबर 0। अब हमको गुणनखंड ज्ञात करना होगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें प्रथम पद और अंतिम पद से मतलब है और मध्य पद को इस प्रकार दो बराबर भाग में बांटिए कि गुना करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर कितना 27x। गुना कीजिए यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 182 है तो ऐसा कौन संख्या है जो जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 आना चाहिए। इसका गुणनखंड देख लीजिए, 182 है तो 182 के अगर आप तोड़िएगा 9 दूनी 18 और 1 तिरसते 91 यानी कि 14 और 13 है। गुना कीजिए, 14 और 13 में गुना कीजिएगा 182 आ जाएगा और जोड़िएगा 14 और माइनस 27 27, 14 और 13 जोड़िएगा तो माइनस 27। तो लिखिए कितना हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x कितना हो जाएगा 27x और गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए दो भाग में बांट दिया। अब इसमें x और इसमें x कॉमन मिला, x कॉमन लीजिए तो बचेगा यहाँ 14। यहाँ पर देखिए x है, इसमें x नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते, कितना लेंगे कॉमन 13। यहाँ x बचेगा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 13 से 14 में गुना 182 हो जाएगा। अब जो लिए इससे मतलब है यानी x प्लस 14 बराबर दो भाग में बांट दीजिए और कॉमन लिए x माइनस 13 तो 13 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बताइए प्लस में है तो उधर आ जाएगा माइनस में 14 और माइनस में 13 तो आ जाएगा प्लस में 14। तो x का मान हमारा कितना आ गया पहला 14 और 13। तो ये दो संख्या हमको ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी और सी इसका नाम रख देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन बोला है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जो है उसके ना ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम, किसकी चर्चा हो रहा है आधार। तो मान लेते हैं आधार कितना रहा होगा x, इसका जो लंब जो है आधार से क्या कम है 7, तो x माइनस 7 यानी आधार से जो लंब इसका 7 कम है तो कम। और हमें कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, लिख दिए 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए, आप पाइथागोरस पर में क्या कहता है यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उस पर रख दीजिए, रख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो कर्ण हमें कितना रखा है 13, 13 के स्क्वायर डायरेक्ट हम करते हैं 169 हो जाएगा। लंब कितना रखा है तो लंब हमारा है क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार कितना तो आधार x माने हैं यानी x का स्क्वायर 169 है तो 169 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर देख रहा है
लग रहा है? चलिए रखिए x माइनस वाई पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। चलिए तो 169 हो गया, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स है तो कितना 2x स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 7 दूना 14x, और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। अब हम इधर कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर में कितना 169, प्लस में है 49 तो आ जाएगा माइनस में 49, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए 9 में से 9 हो जाएगा कितना होगा 0, 6 में से 4 जाएगा कितना 2, और यानी 120। अब दो दो कॉमन सम में मिल रहा है ना, तो 2 से क्या कीजिए प्रत्येक पद में भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 2 से भाग कीजिएगा 14 के आधा 7x, 2 से भाग कीजिएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब फिर गुणनखंड हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ऐसा गुणनखंड तोड़िए कि मध्य पद जो होना चाहिए दो बराबर भाग में बांटिए, कि मध्य पद को ना ऐसे दो बराबर भाग में बांटिए कि प्रथम पद और तीसरा अन्य अंतिम पद के गुणनखंड के क्या होना चाहिए बराबर। तो चलिए कौन ऐसा संख्या है, तो हम पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। देखिए 30 15 3 5 15, ऐसा कौन संख्या है ऐसे 7 एक साथ आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो चलिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 3 15, कौन ऐसा संख्या हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7। ठीक है, और 12 5 60, यानी कि 12 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 12x आप प्लस 5x को घटा देंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, 60 है तो 60 बराबर 0। x कॉमन मिला तो x कॉमन ले लेते हैं, यानी x माइनस 12 आप प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो x यानी कि 12 25 60 बराबर 0। हम इधर लिख लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, कॉमन लिए थे x माइनस 12 बराबर 0, और एक क्या था x प्लस 5 बराबर 0 बराबर में आ जाएगा, और यह माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो गया x का मान 12, और तो यह अमान्य माइनस वाला मान नहीं होता है, क्या कहलाता है अमान्य, प्लस वाला मान होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में संख्या है, ठीक है, या चीजें हैं आप जिसको माइनस में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे -5 गो भाई है माइनस, यह सब संख्या को आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं माइनस में, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 12। तो हमें क्या पूछा था, अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, तो अन्य दो भुजा यही ज्ञात करना है। तो अन्य दो भुजा यानी कि आधार, तो आधार हम माने थे x, तो x का मान कितना आया 12, तो 12 हो गया। और दूसरा लम, तो लम जो माने थे कितना माने थे x माइनस 7, तो x का मान कितना 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो दो भुजा ज्ञात हो गया, मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है क्रमागत, तो मान लेते हैं दो क्रमागत, तो क्या है दो क्रमागत, लिख लेते हैं दो क्रमागत दो क्रमागत संख्या क्रमशः कितना हो जाएगा एक x होगा, तो x के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 1, दो पूर्णांक मान लिए। अब दोनों के वर्गों का योग पूछा है, यानी x और x प्लस 1 दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों के वर्ग हम कर देते हैं। दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, तो 365 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 365, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 2x और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर 2x 365 माइनस में 1 है तो उधर जाएगा
प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए तो 2x² प्लस 2x बराबर 364 हो जाएगा। ठीक है, अब दो दो से अब भाग कर देंगे, क्या कि 2 कॉमन मिल रहा है, छोटा हो जाएगा x²। अब यहाँ बचेगा x और 2 से भाग कीजिएगा कितना, 2 इकाई 2, यहाँ बचेगा 1 यानी 16, कितना बचेगा 16 यानी 8 दूना 16 और यहाँ 2 दूना 4 182। चलिए नेक्स्ट अगला x² प्लस कितना हो जाएगा x माइनस में 182। अब फिर गुणनखंड तोड़ देंगे, मध्य पद को ऐसे 2 बराबर भाग में बांटे कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनखंड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या है, तो देख लेते हैं। 182 है, इसको तोड़िए 9 1 191 यानी कि 13 में से अगर 13 में से 14 को घटा दीजिएगा, या 14 में से 13 को घटा दीजिएगा तो x और 13 14 के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 182। करते हैं, चलिए x² और कितना करेंगे 14x में से हम 13x को घटा देंगे तो एगो x बचेगा, हम माइनस 182 तो 182। चलिए x कॉमन मिला है, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14, अब यहाँ बच जाएगा कितना 13x। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 14 बराबर में 0। अब इससे हमको मतलब है x प्लस 14 बराबर 0 और हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में और प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में। दो क्रमागत संख्या पूछा तो यही हमारा हो जाएगा 13 और 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पढ़िए। कि दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्यिक जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कितना चाहिए, 4 चीज की आवश्यकता होता है, याद रखिएगा 4 3 2। माध्य ज्ञात करना हो, माध्य अगर ज्ञात करना होगा माध्य तो 4, माध्य ज्ञात करना हो 3 और बहुलक ज्ञात करना हो तो सिर्फ 2 चीज की आवश्यकता होती है। हमें माध्य ज्ञात करना है, कौन कौन, लिख लीजिए। पहले हमें चाहिए वर्ग अंतराल, क्या चाहिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, इसको हम f(i) से सूचित करते हैं, इसको xi से, और इधर जो हो जाएगा f(i) गुने xi यानी कि वर्ग चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, चलिए चलिए हमारे कितना है अंतराल, ये 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। अब बारंबारता क्या रखा है, लिख लेते हैं 7 6 9 13 f 5 4। ठीक है, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 6 13 13 26 26 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 4, 26 और 4 हो जाएगा 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, कितना हो जाएगा 44। और f चर संख्या तो इसको अलग रखिएगा, तो f। अब यहाँ वर्ग चिन्ह की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह ही दोनों के देख लीजिएगा, 13 और 11 कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 24 यानी कि 24 के और उससे 2 भाग कर दीजिएगा, 2 संख्या 2 से भाग, तो 24 के आधा कितना हो जाएगा 12। फिर ये दोनों के जोड़िए 13 और 15 26 27 28, 28 के आधा कितना होगा 14। अब यहाँ जोड़ने की बात नहीं, क्या क्या बढ़ रहा है देखिए 14 12 यहाँ हो गया 14, तो 2 2 बढ़ रहा है तो 2 2 बढ़ाइए, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ठीक है,
अभी दोनों में क्या करना है, f i गुने x i, यदि दोनों में गुना करते हैं 12×7 = 84 हो जाएगा, 14×6 = 96, 16 44, तो 16 44, 18 से 13 में गुना कीजिए, तो गुना कीजिए 18 × 3 = 54 के 4, हासिल कितना हो जाएगा 5, 18 18 × 3 = 54 के 4, और हासिल कितना हो जाएगा 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 5, 18 5 कितना हो जाएगा 23, फिर से गुना कीजिए, गलत हो रहा है, 18 × 3 = 54 के 4, 18 × 3 = 54 के 18 3 चलिए पूरा कीजिए, 18 × 3 = 54 के 4, हासिल कितना होगा 5, हासिल कितना होगा 5, तो 18 और 5, तो 18 2 20, 20 और 3 23, कितना हो जाएगा 23, 234। फिर गुना कीजिए, 20 से f में गुना कीजिएगा तो 20 से f हो जाएगा। ठीक है, 22 से 5 में तो 110 हो जाएगा। गुना करें बस कुछ नहीं, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 96। अब इस सब को जोड़ लीजिए, सिग्मा f i गुने x i, टोटल जोड़िए, कितना आ रहा है, जोड़ के जोड़िए तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 के 4, हाँ चलिए जोड़ लिए हैं, कितना हो जाएगा 1764 प्लस 20, क्या है कि यह चर संख्या, इसको अलग कर लिए हैं। अब फार्मूला क्या कहता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई गुने सिग्मा एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। चलिए तो माध्य कितना दे रखा था 18, कितना दे रखा था 18, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई का मान आया है 764 प्लस 20 एफ बटा, इसका कितना है 44 प्लस एफ। चलिए अब इसका तिर्यक गुना कीजिए, पहले इधर गुना कर लेते हैं। ठीक है, कितना बचेगा 2f और बराबर में 792, 764 जाएगा तो कितना बचेगा 28, गुना कीजिए भाग 14, यानी f का मान जो हमारा आ जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि y के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना यानी बीच 10 इकाई है, यानी कि दूरी सूत्र। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 10 दिया है तो 10। चलिए x1 का मान क्या होगा 2, तो 2 लिखिए, y2 x2 का मान कितना होगा 10, तो 10 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y1 का मान कितना है -3, तो -3, और y2 का मान कितना है y है तो y का स्क्वायर बराबर में 10। चलिए अब क्या हो जाएगा 10, यानी कि 2 में से तो -8, यानी -8 का स्क्वायर। देखिए माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a बी, 2a बी फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस 2a बी 2ab या प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 10, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 गुना 6y प्लस में y स्क्वायर बराबर में 10। अब स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यानी रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कीजिए, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, 64 प्लस 9
कितना हो जाएगा 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से क्या होगा, यह रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 64 और 9 कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, वाई स्क्वायर किधर लिया ये 6y बराबर 100। 64 और 9 जुड़ेगा तो 9 4 13 यानी 73, घटा लीजिए प्लस में, इधर 73 जुड़िएगा तो 73, उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 यानी 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 7 यानी 27। अब एक साइड कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 6y था, सॉरी 6y माइनस में चला जाएगा 27, फिर गुणनखंड आ गया, गुणनखंड कीजिए यानी कि मध्य पद को ऐसे दो बराबर भाग में बांटे कि अंतिम पद और प्रथम पद के गुणनखंड के क्या हो जाए बराबर, तो 27 यानी 6, तो 27 के थोड़े 9 और 3, 9 में से अगर आप 3y घटा देगा तो 6y बचेगा, तो लिख लीजिए वाई स्क्वायर 9y माइनस कितना 3y माइनस 27 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए, इधर y इधर y है तो y कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 9 इधर हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लेंगे, y इसमें नहीं है तो y कॉमन नहीं ले सकते हैं, y 9 तिया माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब इससे मतलब है y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा